अम्बेसडर नाम तो आपने सुना ही होगा। वही सफ़ेद कार जिसमें आपने अक्सर नेताओं को देखा होगा और पुलिस व अन्य बड़े अधिकारियों के भी काफिले में ये कार हुआ करती थी। भारत की सड़कों पर आज एक से एक लग्जरी कारें दौड़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन भारत में बनी पहली कार अम्बेसडर कार थी। दशकों तक अधिकारियों और नेताओं की सवारी रही अम्बेसडर आज बहुत ही कम दिखती है, लेकिन इसके दीवानों की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान अम्बेसडर ने भारत की सड़कों पर 80 के दशक में एक छत्तर राज किया था। एक दौर में इसे किंग्स ऑफ इंडियन रोड भी कहा जाता था। आम लोगों के बीच इस गाड़ी का रुतबा ही अलग था, क्योंकि नेताओं से लेकर सरकारी बाबू लाल नीली बत्ती लगाकर इसका इस्तेमाल करा करते थे। इसकी सवारी शान की सवारी मानी जाती थी। अम्बेसडर कार को अगर आप पावर का दूसरा नाम कहें तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह ये नहीं थी कि ये सत्तासीन लोगों की पहली पसंद थी, बल्कि इसका इंजन ही इतना पावरफुल था, आज की किसी एसयूवी से कम नहीं था। वह वर्ष 1958 था जब हिंदुस्तान मोटर ने भारत के लोगों के लिए पहली बार सड़कों पर अम्बेसडर कार उतारी थी। मेक इन इंडिया शुरू होने से करीब आधी सदी पहले देश में अम्बेसडर कार लॉन्च कर दी गई थी, जो सही मायने में मेक इन इंडिया का ही प्रतिरूप था। यह एक ऐसी कार थी जो वास्तव में काफ़ी मजबूत थी और साथ ही इसके रखरखाव में कोई विशेष ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी। दरअसल उस समय मजाक में कहा जाता था कि अम्बेसडर कार को एक बच्चा भी रिपेयर कर सकता है। शायद उस समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए ये कार बनाई गई थी, जैसे कि एक ऐसी कार जो बेहद कुशल हो, गड्ढों से भरी सड़कों को आराम से झेल सके और परिवार के सारे सदस्य एक साथ सवारी कर सकें। दोस्तों, आप ये एक बात जानने के लिए काफ़ी दिलचस्प है। हिंदुस्तान एम्बेसडर को मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 के मॉडल पर तैयार किया गया था। साल 2017 में एम्बेसडर कार बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान मोटर मात्र 80 करोड़ रुपए में बेच दी गई थी। आखिर सवाल ये उठता है कि इतनी अच्छी और इतनी पावरफुल और इतनी पॉपुलर गाड़ी बनाने वाली कंपनी मात्र 80 करोड़ रुपए में क्यों बिक गई। दोस्तों, 1990 के दशक तक दुनिया भर के ऑटोमोबाइल उद्योग भारत में आने लगे और एक समय जिस बाज़ार में अम्बेसडर अपने नाम का मज़ा लिया करती थी, वहीं अब मारुति जैसी छोटी छोटी कंपनियां बाज़ार में आकर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान मोटर्स की शुरुआत 1958 में हुई थी और कंपनी ने अम्बेसडर का प्रोडक्शन 1958 से लेकर 2014 तक किया था। अम्बेसडर वो कार थी जिसका निर्माण सबसे पहले भारत में किया गया था। हिंदुस्तान मोटर ने बाज़ार में सबसे पहले मार्क फर्स्ट जनरेशन का प्रोडक्शन शुरू किया था। अब मारुति ने अपनी 800 लॉन्च कर दी थी उसी समय पे। तो अब कंपनी ने अपनी गाड़ी में कुछ बदलाव करने के लिए अम्बेसडर के कुछ नए मॉडल्स भी उतारे, जिसमें अम्बेसडर मार्क 2, मार्क 3, उसके बाद मार्क 4 को भी बाज़ार में उतारा गया। उसके बाद अम्बेसडर नोवा बनाया गया। कंपनी ने अपनी तरफ से हर तरह की ज़रूरी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश की थी, परंतु मारुति ने लोगों की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन बनाया और उनको उनके हिसाब से ही फैसिलिटी दी। इस सेगमेंट में मारुति एक सस्ती कार भी दे रही थी, जिसने अम्बेसडर को बहुत ही तगड़ी चुनौती दी थी। 1980 आते आते कार मार्केट में मोनोपोली का अंत हो गया। मारुति उद्योग की स्थापना हुई। मारुति ने जापान की सुजुकी मोटर्स के साथ मिलाकर 800 सीसी की सस्ती कार बाज़ार में उतार दी। उसके बाद अम्बेसडर की डिमांड कम होती गई। साथ ही साथ ऑटो सेक्टर से आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ ये कंपनी कदम ताल नहीं कर पाई और 2014 में इस कंपनी को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। वैसे तो अम्बेसडर आज बंद हो चुकी है, पर इसके दीवानों की कमी नहीं है। इस गाड़ी को लोग आज भी मॉडिफाइड करके अपने घरों में सजा के रखते हैं या इसको चलाते हैं। पर देखा जाए तो अम्बेसडर उस समय के हर लोगों की एक दिल से चाहत थी, और आज के ज़माने में भी ये कार दिखती है तो हम यही मानते हैं कि इसके अंदर कोई बड़ा अधिकारी जा रहा होगा। तो दोस्तों, यही कारण था कि हिंदुस्तान मोटर ने अपनी गाड़ी में बदलाव तो बहुत किए थे। समय के साथ वो अपने मॉडल को भी बदल रहे थे, पर उसने अपनी गाड़ी के डिज़ाइन को कभी नहीं बदला। फर्स्ट जनरेशन से लेके लास्ट जनरेशन तक हिंदुस्तान मोटर ने अपनी गाड़ी का स्ट्रक्चर वही रखा, डिज़ाइन वही रखी, बल्कि 90 के दशक के बाद लोगों की डिज़ाइन की डिमांड अलग हो गई थी, लोगों की सोच अलग हो गई थी। लोगों को एक लग्जरी कार चाहिए था, अलग अलग डिज़ाइन चाहिए थी। उसमें मारुति ने लोगों की डिमांड के हिसाब से कई तरह की गाड़ियाँ बाज़ार में उतारी और लोगों का दिल छू लिया।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं हम मारुति के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में अपनी राय देकर हमें बता सकते हैं। और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।